तो आज हम करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व सीजी डिप्लोमा बेसिक मैथ्स का यूनिट 1 का क्वेश्चन जो 10 मार्क्स में आ चुका है। तो ये इक्वेशन दिया है, इसको सॉल्व करना है। इक्वेशन सॉल्व करना है तो इसके लिए दो मेथड है, एक क्रैमर रूल है और एक मैट्रिक्स मेथड है। तो पहले मैं क्रैमर रूल से इसको सॉल्व कर बताता हूँ। तो सबसे पहले मानेंगे लेट माना डेल इक्वल्स टू x1। पहले मैं ऐसे बता देता हूँ। डेल इक्वल्स टू होता है x1 x2 x3 y1 y2 y3 z1 z2 z3। तो x1 x2 x3 के प्लेस में ये इन समीकरण के, ये मान लो x1 हो गया, ये x2 हो गया, ये x3 हो गया, ये हो गया y1 y2 y3 और ऐसे ही z1 z2 z3। तो इसके गुणांकों को लेना है यहाँ। तो लेंगे लेट मानेंगे x इक्वल्स टू, यहाँ लिया x का गुणांक है 1, x1 का, x2 का गुणांक है 1 और x3 का गुणांक है 1। अब y का हो जाएगा y1 का गुणांक है 1, y2 का गुणांक है 2, y3 का गुणांक है 4। अब z का हो जाएगा z1 का गुणांक है 1, z2 का गुणांक है 3 और इसका हो जाएगा 9। अब इसको करेंगे सॉल्व एक्सपेंडिंग विद द रिस्पेक्ट ऑफ r1। r1 रो के रिस्पेक्ट में इसको एक्सपेंड करेंगे। तो पहला रो पहला कॉलम 1 लेंगे, ये वाले बॉक्स को सॉल्व करेंगे। 2 इंटू 9 माइनस 3 इंटू 4 -1, सेकेंड वाले के लिए माइनस लग जाएगा। अब ये पहला रो दूसरा कॉलम 9 इंटू 1 9 हो जाएगा, -3 इंटू 1 3 हो जाएगा, +1। उसके बाद ये पहला रो तीसरा कॉलम 1 इंटू 4 फिर -1 इंटू 2। इसको सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा 18 माइनस 12 -9 -3 ये 6 हो जाएगा, प्लस 4 में से 2 गया 2। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे, यहाँ हो जाएगा 6 -6 + 2, ये 6 और 6 कट जाएगा, बचा 2। डेल का मान आ जाएगा 2। अब एक और काम करना है, इसको जो इक्वल्स में 3 4 6 है उसको d1 d2 d3 मान लो, d1 3 d2 4 d3 6। तब यहाँ पास फिर से मानेंगे लेट डेल x इक्वल्स टू d1 d2 d3 y1 y2 y3 z1 z2 z3। इसमें क्या करेंगे, जो x वाला कॉलम था ये कॉलम 1, उसमें ये d1 d2 और d3 की वैल्यू रखेंगे। ये हो जाएगा dx, इसमें आ जाएगा 3 4 6 3 4 6। और y1 के लिए देख लेंगे, y1 का हो जाएगा 1, उसके बाद 2, उसके बाद 4, 1 2 4। और z का हो जाएगा 1 3 9 1 3 9। फिर से एक्सपेंड करेंगे विद द रिस्पेक्ट ऑफ r1। इसको मैं डायरेक्ट करता हूँ, 3 लिखेंगे, 9 इंटू 2 18, ये 4 इंटू 2 3 12 हो जाएगा, -1 पहला रो दूसरा कॉलम, 9 इंटू 4 हो जाएगा 36, -9 6 इंटू 3 हो जाएगा 18, फिर यहाँ हो जाएगा +1 पहला रो तीसरा कॉलम, 4 इंटू 4 16, -2 इंटू 6 12, यहाँ हो जाएगा 3 इंटू, ये हो जाएगा 6 -36 -18 18 प्लस 16 - 12, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 18, ये 18 ही हो जाएगा, 18 - 18 + 4, ये और कट गया, आया 4। तो डेल एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 4। अब ऐसे ही डेल वाई निकालेंगे फिर से, और इस बार C1 कॉलम को वही रखेंगे, x1 x2 x3। C2 कॉलम में क्या करेंगे, d1 d2 d3 रखेंगे, और C3 में z1 z2 z3। तो हमारा x1 x ये हो जाएगा 1 1 1, और ये था हमारा 3 4 6,
और z हो जाएगा 139। इसको आगे एक्सपेंड करेंगे विद द रिस्पेक्ट ऑफ r1। फिर से लिखेंगे 1, पहला रो पहला कॉलम 9 इंटू 4 36 माइनस 3 इंटू 6 18, यहाँ माइनस लगेगा सेकेंड के लिए 3, पहला रो दूसरा कॉलम 9 इंटू 1 9, 3 इंटू 1 3, फिर प्लस, फिर यहाँ आ जाएगा 1, फिर लगाएंगे ब्रैकेट, पहला रो तीसरा कॉलम 6 इंटू 1 6, 4 इंटू 1 4 माइनस 4। इसको सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा 18 माइनस, ये हो जाएगा 9 माइनस 3 6, 6 इंटू 3 18, ये प्लस ये 6 माइनस 4 2 हो जाएगा, 18 18 कट गया, अच्छा 2, डेल वाई की वैल्यू आ गई 2। अब डेल जेड निकालेंगे। अब इसको मैं डायरेक्ट लिखता हूँ, ये हो जाएगा x1 x2 x3 के प्लेस में, एक मिनट, x1 x2 x3 के प्लेस में आ जाएगा 1 1 1, फिर y1 y2 और y3 के प्लेस में आ जाएगा 1 2 और 4। अब z1 z2 और z3 के प्लेस में हमें d1 d2 d3 रखना है, तो 3 4 6। फिर से एक्सपेंड करेंगे विद द रिस्पेक्ट ऑफ r1, डेल z इक्वल्स टू 1, ये पहला रो पहला कॉलम 2 इंटू 6 12 माइनस 4 इंटू 4 16 माइनस 1, फिर पहला रो दूसरा कॉलम 6 6 इंटू 1 6, 1 इंटू 4 4 प्लस 3, ये पहला रो तीसरा कॉलम 4 इंटू 1 4 माइनस 2 इंटू 1 2, डेल z इक्वल्स टू 12 माइनस 16 माइनस 4 हो जाएगा, माइनस 6 माइनस 4, 6 माइनस 4 हो जाएगा माइनस 2, क्योंकि माइनस पहले बाहर से है, प्लस, और ये हो जाएगा 4 माइनस 2 2, 2 इंटू 3 6, तो ये माइनस 6 प्लस 6 0 हो जाएगा, डेल z का वैल्यू 0 आ गया। अब क्रैमर रूल से होता क्या है, जो 1 अपॉन डेल इक्वल्स टू x बाई डेल x, y बाई डेल y और z बाई डेल z होता है। तो सबसे पहले ये दोनों लेंगे, फिर ये लेंगे, फिर ये लेंगे, तो इससे x y z फाइंड हो जाएगा, ठीक है। तो 1 बाई डेल इक्वल्स टू x बाई डेल x, इसको x की वैल्यू फाइंड करेंगे, x इक्वल्स टू डेल x इक्वल अपॉन डेल हो जाएगा। तो डेल x की वैल्यू हमने निकाला था, ये रहा, डेल x का वैल्यू है 4, तो ये हो जाएगा 4, और डेल का वैल्यू हमने निकाला था, डेल का वैल्यू हमने 2 निकाला था, तो ये डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2, तो x की वैल्यू आ गया 2। अब ऐसे ही हम निकालेंगे y की वैल्यू और z की वैल्यू, तो डेल y इक्वल्स टू हो जाए, एक मिनट 1 बाई डेल इक्वल्स टू y बाय डेल y हो जाएगा, तो y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, डेल y अपॉन डेल, तो डेल y कितना आया था, 2 आया था, 2 बाई 2 इक्वल्स टू 1, तो y इक्वल्स टू आया 1। अब डेल z, तो 1 बाई डेल इक्वल्स टू z बाई डेल z, तो ये हो जाएगा z इक्वल्स टू डेल z अपॉन डेल इक्वल्स टू, अब डेल z कितना था 0, 0 बाई 2 इक्वल्स टू 0, तो x आया है 2, y आया है 1 और z आया है 0। सॉल्व।